की शादी में देश का भगोड़ा, देश का लुटेरा, भ्रष्टाचारी ललित मोदी नाच रहा है। भारत की सरकार ने, भारत देश की अदालत ने जिस ललित मोदी को भगोड़ा घोषित कर रखा है, वो नरेंद्र मोदी जी की वकील की शादी में बड़े मजे से नाच रहा है। हरीश साल्वे को आप नरेंद्र मोदी जी के वकील की नजर से मत देखिए, तो इस लिहाज से भी आप प्रश्न पूछिए कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी के सदस्य हरीश साल्वे की बारात में भारत का भगोड़ा क्यों नाच रहा है। जो हरीश साल्वे भारत का भविष्य तय करने वाली कमेटी के सदस्य हैं, उनकी तीसरी शादी में भारत का भगोड़ा काहे नाच रहा है जी? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संरक्षण भारत माता से गद्दारी करने वाले भारत के भगोड़े ललित मोदी को हासिल है? क्या इसीलिए भारत के भगोड़े ललित मोदी को भारत की सरकार पिछले 13 सालों से नहीं पकड़ पा रही है? ये तो वही वसूली वाली सरकार है। वसूली सिर्फ सीएए के प्रदर्शनकारियों से होगी क्या? 700 करोड़ लेकर भागे भगोड़े को बारात में नाचने के लिए बुलाया जाएगा? वाह! नरेंद्र मोदी का डंका वैसे तो पूरी दुनिया में बजता है, पूरी दुनिया उनके ऑटोग्राफ के लिए उनके पीछे भागती है, लेकिन भारत माता के साथ विश्वासघात करके भागे भगोड़े को नरेंद्र मोदी अपनी 9 साल की सरकार में भी भारत नहीं ला पाए। मोदी सिर्फ मुंह से फर्जी गारंटियां लेते हैं। मोदी आज तक किसी भारत के भगोड़े उद्योगपति को हाथ नहीं लगाए हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी सब मौज काट रहे हैं। सिर्फ इतने ही भगोड़े नहीं है दोस्तों, प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 72 और हैं जो भारत को लूट कर विदेश भाग गए। मोदी जी केवल भगोड़ों के लिए कानून बनाए हैं और उस कानून को अचारदानी में बंद कर दिए हैं। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं। नरेंद्र मोदी दिन रात लोगों को टीवी से, रेडियो से, रैलियों से नैतिक शिक्षा का चंद्रामृत चटाते हैं, भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की गारंटी भी देते हैं, लेकिन मोदी की भ्रष्टाचार पर प्रहार की गारंटी फर्जी है। संसद से, लाल किले से, रैली से, हर जगह से फर्जी गारंटी देते हैं, झूठी गारंटी देते हैं। मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे अपने व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। ललित मोदी मिल ना रहा होता, फरार होता, छिपा होता तो समझ में आता कि देश के भगोड़े को मोदी सरकार पकड़ नहीं पा रही है, लेकिन भारत का भगोड़ा मोदी जी के वकील की तीसरी शादी में मौज से नाच रहा है। मोदी के वकील हरीश साल्वे वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी के सदस्य भी बनाए गए हैं। सरकार को सब कुछ मालूम है, लेकिन ललित मोदी नहीं पकड़ा जा रहा है। तो फिर इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब तो यही हुआ कि नरेंद्र मोदी चाहते ही नहीं है कि ललित मोदी ये भगोड़ा पकड़ा जाए। मोदी जी इतने बड़े कथावाचक हैं कि देखकर अनदेखा करने पर भी प्रवचन कर देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद धृतराष्ट्र बने रहते हैं। हम आंख भी बंद कर देते हैं, अब आंख बंद करने का समय नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा 2019 के चुनाव में बीएसएफ से बर्खास्त फौजी तेज बहादुर यादव जब वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी का वो वाला केस भी हरीश साल्वे ने लड़ा था। गुजरात दंगों के समय भी हरीश साल्वे को न्याय मित्र बनाया गया था। अटल बिहारी सरकार में हरीश साल्वे को सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था। हरीश साल्वे अंबानी के भी वकील रहे हैं। हरीश साल्वे से जब मीडिया ने यह सवाल पूछा कि आपको मोदी भक्त कहा जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो हरीश साल्वे ने यह कहा था कि अगर कोई बात मुझे पसंद आती है तो मैं आंख बंद करके उसका समर्थन करता हूं। यही मेरा माइंडसेट है, इसके लिए जिसे जो कहना है वो कहे। अब दूसरी तरफ की भी रिश्तेदारी समझ लीजिए, तभी तो आपको पूरा खेल समझ में आएगा। दोस्तों, हरीश साल्वे मोदी जी के खासम खास हैं, ये तो आप समझ गए, लेकिन आदरणीय भगोड़े ललित मोदी जी किसके खास हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। भगोड़े ललित मोदी जी भी बीजेपी की स्वर्गीय नेता सुषमा स्वराज जी के खास थे। कांग्रेस ने तो खुलकर कह दिया था कि सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को भगाने में मदद की थी। सुषमा स्वराज ने भी मान लिया था कि मानवता के नाते ललित मोदी को ट्रैवल वीजा दिलाने में उन्होंने मदद की थी। अमित शाह ने भी कहा था कि सुषमा स्वराज जी ने केवल मानवता के नाते ही मदद की थी। जो कुछ भी मैं कह रही हूँ दोस्तों, वो बहुत ईमानदारी से और बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। जिन्हें भारत की अदालतें भगोड़ा कह रही हैं, वो किनकी मदद से भाग रहे हैं? क्यों सरकार उनको नहीं पकड़ पा रही है? सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। भारत से 700 करोड़ लेकर भागा ललित मोदी लंदन में रहकर अपना धंधा संभाल रहा है। करोड़ों का उसका टर्नओवर है, मजे कर रहा है। लंदन से राहुल गांधी को ट्वीट करके गरिया रहा है, मोदी जी के वकील की शादी में नाच रहा है और नरेंद्र मोदी झूठा सच्चा भाषण बाज रहे हैं।
दोस्तों आज के लिए तो इस सच्चे वीडियो में इतना ही। सच को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि तमाम खतरों के बाद भी सच कहना मेरी यानी आपकी प्रज्ञा मिश्रा की जिम्मेदारी है, और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। नमस्कार।